हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सीखेंगे कि किसी भी डाई का हम फुल प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको ये मॉडल दिख रहा है, इसको मैंने सॉलिड वर्क में डिजाइन किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से कमांड मैंने यूज करा है। ठीक है, इसका हम प्रोग्रामिंग करेंगे पावर मिल सॉफ्टवेयर से। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इस मॉडल को ऑलरेडी सेव कर रखा है प्रैक्टिस के नाम से। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, प्रैक्टिस के नाम से मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेट कर रखा है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये है हमारा फाइल। ठीक है, प्रैक्टिस। इसको मैं पावर मिल में ऑन करूंगा। ठीक है, ये मॉडल है हमारा। ठीक है, अभी हमारा टॉप ये आ रहा है, तो हमें क्या करना है, इसको टॉप बनाना है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मॉडल को रोटेट करना पड़ेगा। मॉडल को रोटेट कैसे करते हैं, वर्क प्लेन कैसे लगाते हैं, वर्क प्लेन क्रिएट कैसे करते हैं, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता रखा है और बिल्कुल डिटेल से बताया है। ठीक है, तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर्स हैं तो मेरे पिछले वीडियो को एक बार जरूर देखें। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मॉडल पे जाता हूँ और इस पे राइट क्लिक करके एडिट पे जाके ट्रांसफॉर्म पे जाके और यहाँ पे मैं 90 डिग्री में रोटेट कर दूंगा एक्स के अलोंग। ठीक है, तो ये हमारा टॉप हो गया। ठीक है ना, ये हमारा टॉप है ना। तो हमें क्या करना है, ब्लॉक को करना है कैलकुलेट। यहाँ पे बॉक्स पे हम सिलेंड्रिकल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, कैलकुलेट। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहला काम वर्क प्लेन। वर्क प्लेन मतलब हमारा ऑफसेट। ठीक है, मशीनिंग भाषा में हम ऑफसेट बोलते हैं और सॉफ्टवेयर में हम वर्क प्लेन बोलते हैं। ठीक है, ये हमेशा आप ध्यान रखें। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो वर्क प्लेन पे जाएंगे, राइट क्लिक करके यहाँ से क्रिएट एंड ओरिएंटेड वर्क प्लेन पे जाकर हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं पोजिशनिंग यूजिंग ब्लॉक वाला, है ना, और ये सेंटर ले लेंगे। ठीक है, इसको हम एक्टिवेट करते हैं और दोबारा से हमें ब्लॉक को कैलकुलेट करना है ना, कंप्लीट। ये हमारा ब्लॉक कैलकुलेट हो चुका है, हमारा ये ब्लॉक रेडी हो गया। ठीक है, अगर मैं मॉडल हाइड करता हूँ तो ये आपको ब्लॉक का साइज दिख जाएगा, है ना। ये हमारा ब्लॉक है, ये मॉडल है। ठीक है, हम इसका क्या करेंगे, टोटली प्रोग्रामिंग करेंगे रफिंग से लेकर फिनिशिंग तक। ठीक है, तो सबसे पहले ये होल है ना, इसको हम बंद कर देते हैं। ठीक है, होल का प्रोग्रामिंग हम बाद में करेंगे। ठीक है, एंड में। तो हमें क्या करना है, एक बाउंड्री क्रिएट करना है। तो बाउंड्री पे जाएंगे, क्रिएट बाउंड्री यूजर डिफाइंड, और यहाँ से हमें क्या करना है, इन दोनों को अनटिक कर देना है। ये सरफेस सेलेक्ट करना है होल वाला और यहाँ पे मॉडल पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें एक्सेप्ट कर देना है। ठीक है, ये बाउंड्री बन गया हमारा। इस नीचे वाले को हम पकड़ कर डिलीट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया डिलीट। ठीक है, अब हमें जाना है मॉडल पे, क्रिएट प्लेन पे और बेस्ट फिट पे और अपर प्लेन। ये हमारा होल क्या हो गया, क्लोज हो गया। ठीक है, तो हम सबसे पहले करते हैं रफिंग। ठीक है, सबसे पहले करेंगे हम रफिंग। तो हम क्या करेंगे, जाएंगे टूल पाथ पे और 3D एरिया क्लियरेंस और मॉडल एरिया क्लियरेंस। ठीक है, और कर देंगे ओके। ठीक है, सबसे पहले वर्क प्लेन हमारा ओके है, ब्लॉक कैलकुलेट है हमारा, देख सकते हैं। ये मशीन टूल में कुछ नहीं करना है, लिमिट में हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, मॉडल एरिया क्लियरेंस। ठीक है, पहले टूल सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम टूल का ले लेते हैं 16 का। ठीक है, 16 का हम ले लेंगे, कटर ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 16 और यहाँ पे कटर का जो हमारा इंसर्ट होता है, जो इंसर्ट होता है हमारा, तो उसका रेडियस डालना है हमें। ठीक है, तो इसका रेडियस हम क्या करते हैं, 0.8 का डाल देते हैं। ठीक है, 0.8 में आता है या 1 में आता है। ठीक है, या 1.8 में भी आता है, 1.5 में भी आता है। ठीक है,
तो आपके पास जो भी कटर अवेलेबल है तो उसका रेडियस आपको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ फ्लूट्स डालने हैं कि आपके टूल में जो है कटिंग एज कितने हैं। ठीक है, तो मैं 2 डाल देता हूँ। ठीक है, ये टूल डिटेल हो गया हमारा। मॉडल एरिया क्लियरेंस, एरिया में हम एनी कर देंगे और प्रोफाइल में क्लाइम रखेंगे। ठीक है, ये सब क्या होता है मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखें। ठीक है, टॉलरेंस में देता हूँ 0.01। ठीक है, थिकनेस क्या होता है हमारा, ये फिनिशिंग के लिए जो मटेरियल हमें छोड़ना है, रफ तो हम करेंगे पर फिनिशिंग के लिए हमें मटेरियल कितना छोड़ना है वो चीज़ है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 0.2 का स्टॉक छोड़ देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमें स्टेप ओवर देना है। स्टेप ओवर मतलब जो टूल हमारा शिफ्ट होता है। ठीक है, तो हमेशा हम टूल का 40 to 50% देते हैं। ठीक है, तो मैं 50 देता हूँ 8 mm। ठीक है, और यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट मतलब हमें कट कितने का देना है। ठीक है, ये डेप्थ ऑफ कट होता है हमारा 0.2 का देता हूँ मैं। ठीक है, हमें मशीनिंग पे नहीं चलाना है तो मैं इसको 0.5 का कर देता हूँ। ठीक है, ताकि टाइम बचे हमारा। ठीक है, लेकिन अगर आप मशीनिंग कर रहे हैं तो ध्यान रहे 0.5 कट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 0.2 बहुत है। ठीक है, 0.5 का कट नहीं देना है आपको। ठीक है, ऑफसेट में हमें ये मेंटेन का ये वाला हटा देना है, मेंटेन कट डायरेक्शन वाले को अनटिक कर देना है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना है हमें। देखो कुछ चीज़ें जो होता है हम यहाँ से टूल पार्ट कनेक्शन से वो करते हैं, ओके करते हैं। ठीक है, बट मैं इसी में कर दे रहा हूँ आपको। ठीक है, जो आप टूल पाथ में करेक्शन करोगे ना वो यहाँ से भी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम टूल पाथ कनेक्शन से ही करें। ठीक है, वो मर्जी है आपकी। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, वर्क प्लेन, टूल पाथ वर्क प्लेन ऑलरेडी एक्टिव है। अगर इसको नहीं चाहते हैं कि ये रहे तो यहाँ से जो हमारा वर्क प्लेन एक्टिव है ना उसको क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके प्रोग्राम पे। मैं टूल पाथ वर्क प्लेन रन देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप हमेशा 100 या 50 रखें, मैं तो 50 रखता हूँ। प्लंजिंग क्लियरेंस में 0.5 दे देता हूँ और रैपिड क्लियरेंस 1.01 mm दे देता हूँ। ठीक है, मूव एंड क्लियरेंस ये होता है डिस्टेंस जो हमारा होता है, इंक्रीमेंट डिस्टेंस होता है प्लंजिंग का। जो प्लंज करेगा इंक्रीमेंट डिस्टेंस होता है कि हमें कितना डालना है। ठीक है, मैं यहाँ 0.5 देता हूँ, ये बहुत है। बाकी कुछ नहीं करना है। लीड इन में हमें क्या करना है, यहाँ से रैंप में लाना है, क्योंकि हमारे पास कटर है ना तो हम एंगल के साथ लाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एंगल देते हैं हम 3 का और यहाँ पे कट दे देते हैं हम 0.8। ये 0.8 से ही एंगल बनाना स्टार्ट कर देगा हमारा। ठीक है, एक्सेप्ट। और लीड आउट में भी हम रैम्प कर देते हैं, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है, हम नॉन ही रहने देंगे, कोई चक्कर नहीं है। लिंक्स में हम स्कीम इंक्रीमेंट रखेंगे। बाकी हमें यहाँ पे फीड डालना है और इसको क्या करना है, कैलकुलेट। एक मिनट, कुछ एरर है इसमें। इसको ये जो हमारा लिमिट है ना इसको सेंटर में चलाना है हमें। ठीक है, और ये हटा देना है हमें, बाउंड्री हटा देना है। ठीक है, इसको आप सेंटर में नहीं भी रखोगे तो कोई चक्कर नहीं है। ये हमारा यहाँ पे बाउंड्री सेलेक्ट करना है, इसलिए प्रोग्राम कैलकुलेट नहीं हुआ हमारा। ठीक है, आप कैलकुलेट करते हैं। हमारा कैलकुलेट हो रहा है, ये टाइम लग सकता है थोड़ा। ठीक है, देख सकते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है ये कैलकुलेट हो चुका है। ठीक है, ये क्या हो गया, प्रोग्राम कैलकुलेट हो चुका है। ठीक है, देख सकते हैं। इसका हम टाइमिंग देखते हैं स्टैटिक में जाके, ये 2 घंटे 39 मिनट का हमारा प्रोग्राम है टोटल। ठीक है, ये तो हमारा रफ हुआ। ठीक है, ये हुआ हमारा रफ। ठीक है, इस टूल पाथ का हम नाम देते हैं 1 नंबर T16 बुल R.8। ठीक है,
आप अपने हिसाब से नाम दे सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम बनाएंगे रीडअप, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम मशीनिंग में रीडअप और सॉफ्टवेयर में बोलते हैं रेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें टूल पाथ में जाना है और यहाँ पे दिख रहा है आपको मॉडल रेस्ट एरिया क्लियरेंस, ठीक है, मॉडल रेस्ट एरिया क्लियरेंस, यहाँ से हम करते हैं ओके, ठीक है। यहाँ पे हम टूल सेलेक्ट करेंगे, तो हम इसमें चलाएंगे 10 का एंड मिल, या 10 का एंड मिल ना चला के हम 10 का बॉल नो चलाते हैं इसमें, ठीक है। हम 10 का इसमें बॉल नो चलाते हैं, ठीक है। दस का हम बॉल नो चलाते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ फ्लोट्स देते हैं 4, ठीक है। लिमिट लिमिट में कुछ नहीं करना है, इसको सेंटर में कर देते हैं बस टूल को, ठीक है। रेस्ट में हमें वही टूल पाथ देना है जो हम रफिंग में चलाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें रफिंग वाला टूल पाथ देना है, ठीक है। मतलब जो भी हम रेस्ट करेंगे इसके पिछला वाला टूल पाथ हमें देना है, मतलब कि किसके रेफरेंस में हमें अगला टूल पाथ क्रिएट करना है ना। और यहाँ पे मॉडल एरिया क्लियरेंस में कुछ नहीं करना है, यहाँ स्टिप ओवर कम कर देना है, हम देते हैं यहाँ पे 1.0 1 mm का स्टिप ओवर, और यहाँ पे हमें कट कम कर देना है। बॉल नोज में बहुत कट हम बहुत ही कम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 0.15 का देता हूँ, ठीक है। तो हमें ये प्रोग्राम तो चलाना नहीं है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा ज्यादा करता हूँ 0.3 पर। आपको इतना देना नहीं है, बॉल नोज में 0.3 कट नहीं देना है, ना ही स्टिप ओवर देना है, ठीक है, क्योंकि फिनिशिंग में दिक्कत आता है। पर रफ है तो चल जाएगा, पर अगर हम रफ में भी इतना कट देंगे तो हमारा बॉल नोज टूट जाएगा, ठीक है। जस्ट ये प्रैक्टिस वीडियो है इसलिए मैं कट ज्यादा दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी हमें यहाँ पे लीड इन लीड आउट में क्या करना है, यहाँ पे नॉन कर देना है हमें, ठीक है। लिंक्स वगैरह ठीक रहेगा हमारा, बस फीड और आरपीएम चेंज कर देना है, ठीक है। तो ये अपने हिसाब से करना है आपको, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ कैलकुलेट। कैलकुलेट हो रहा है, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। अगर आपको भी प्रोग्रामिंग सीखनी है, डिजाइनिंग सीखनी है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको डिस्प्ले पे मिल जाएगा, ठीक है। मेरी क्लासें ऑनलाइन चलती है, सिर्फ ऑफलाइन अभी अवेलेबल नहीं है मेरे पास, ठीक है। देख सकते हैं हमारा ये रीडअप का प्रोग्राम बन गया। जहाँ जहाँ हमारा 16 का टूल नहीं चला था, वहाँ वहाँ ये हमारा चल रहा है 8-10 का बॉल नोज, ठीक है। यहाँ पे आप स्टेटस देख सकते हैं टूल का, ठीक है। ये टॉलरेंस है हमारा, ये थिकनेस है, ये टूल का डायमीटर, और ये हमारा टूल का रेडियस, ठीक है। देख सकते हैं हमारा ये प्रोग्राम क्या हुआ, क्रिएट हो चुका है, ठीक है। प्रोग्राम हमारा क्या हो चुका है, क्रिएट, ठीक है। ये हमारा सेकंड रफ था, ठीक है। ये तो बहुत ही सिंपल मॉडल है, मैंने ऐसे प्रैक्टिस के लिए बनाया है। इससे आगे मैं इससे क्रिटिकल मॉडल क्रिएट करूंगा और उस पर मैं प्रोग्रामिंग करूंगा, ठीक है। तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले, ठीक है। ये हमारा रेस्ट का प्रोग्राम हो गया। मैं इसको लिख देता हूँ 2 नंबर 10 बॉल और रेस्ट लिख देता हूँ, ठीक है। मैं इसमें चेक कर लेता हूँ कि सबसे छोटा टूल हमारा कितने का चलेगा, ठीक है। तो मिनिमम टूल रेडियस चेक करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जाना है और यहाँ पे हमें मिलेगा मिनिमम टूल रेडियस का एक ऑप्शन मिलेगा, ये मिल रहा है मिनिमम टूल, क्या लिख रहा है, मिनिमम रेडियस सेट, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करना है हमें, ठीक है, और जाना है मॉडल पे, ठीक है।
और यहाँ पे मिलेगा हमें एक ड्राइंग ऑप्शन का, ये मिल रहा है हमें एक ड्राइंग ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे मिनिमम टूल रेडियस दिख रहा है, यहाँ पे हमें टूल का रेडियस डालना है। इसमें डालता हूँ 5 mm। 5 mm से हमारा ये नहीं जा रहा है। 5 mm का मतलब क्या है, 10 का बॉल नोज, यानी ये सब क्लीन हो जा रहा है हमारा, पर ये कॉर्नर इधर बच रहा है मटेरियल हमारा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ 4, यानी 8 के टूल से भी नहीं जाएगा, डालता हूँ 3 से भी नहीं जाएगा, 2 से चला गया हमारा, ठीक है। तो यानी हमारा जो टूल चलेगा ये एंड में 4 का बॉल नोच चलेगा, जिससे हमारा ये कॉर्नर बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो कॉर्नर पे हमें क्या चलाना है, 4 का बॉल नोच, ठीक है। ये हमें मालूम चल गया, इसको ओके कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको फिनिश कर लेते हैं, ठीक है। तो हम फिनिशिंग जो करेंगे इसका, फिनिशिंग ले लेते हैं हम इसका ऑप्टिमाइज कांस्टेंट जेड, ठीक है। कहाँ गया ऑप्टिमाइज कांस्टेंट जेड। 3D ऑफसेट फिनिशिंग भी चला सकते हैं आप, ठीक है, कोई चक्कर नहीं है, पर हम ऑप्टिमाइज कांस्टेंट जेड चलाएंगे, ये पे हमारा है, ठीक है। ये है हमारा ऑप्टिमाइज कांस्टेंट जेड, ठीक है। यहाँ टूल लेना है हमें यहाँ 8 के बॉलों से फिनिश करेंगे इसको, ठीक है। 8 का बॉल नोज फिनिश करेंगे हम। यहाँ पे हमें स्मूथ और स्पाइरल कर देना है, ठीक है। कट डायरेक्शन क्लाइम रख देंगे, और थिकनेस हमारा ऑटोमेटिक 0 हो गया। एस्टिक ऊपर हम देते हैं यहाँ पे 0.15 का, ठीक है। फिनिशिंग है हमारा, तो फिनिशिंग में ज़्यादातर 0.1 से 0.2 के करीब बहुत है, अभी आपका फिनिशिंग बढ़िया आएगा, ठीक है। और मैं ये फोर्जिंग डाई की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपका सीट मेटल का डाई हो तो हम इसमें 0.1 से भी बहुत कम रखते हैं, ठीक है, ताकि उसमें फिनिशिंग बढ़िया आए और सीट पे हमारा कोई निशाना ना रहे, ठीक है। वरना अगर फिनिशिंग सही नहीं आएगा तो हमारा जो सीट बनेगा उस पर निशान आएगा, ठीक है। तो इसे आपको 0.15 0.2 इस ओवर देना है, ठीक है। मैं यहाँ पे 0.3 कर देता हूँ, क्योंकि हमें मशीनिंग चलाना नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस वीडियो है, ठीक है, सीखने के लिए, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, बस आरपीएम फीड को चेंज कर देना है। तो हम आरपीएम कर देते हैं 5000, ठीक है, और फीड कर देते हैं हम 2000 का, ठीक है। और यहाँ पे प्लंजिंग मैं 250 के प्लंजिंग से टूल को नीचे उतारता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एस्केप फीडेड 15 करता हूँ, 5000, ठीक है। अब करता हूँ मैं कैलकुलेट। ये हमारा हो गया फिनिशिंग का, ठीक है। ये हमारा फिनिशिंग का प्रोग्राम हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये तो हमें चलाना नहीं है प्रोग्राम, ये जो ऊपर जो प्रोग्राम बना है हमारा, इसको चलाना ही नहीं है हमें, ठीक है। तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है। इसे सेलेक्ट करेंगे ऐसे, और टूल पाथ पे क्लिक करके यहाँ पे एडिट पे जाएंगे, और यहाँ पे डिलीट सेलेक्टेड कंपोनेंट, ये प्रोग्राम हमारा डिलीट हो गया, ठीक है। देख सकते हैं ये हमारा प्रोग्राम डिलीट हो गया। और भी डिलीट करना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिए ऐसे, इस पर राइट क्लिक कीजिए, डिलीट पे जाइए, और डिलीट सिलेक्टेड कंपोनेंट, ओके डिलीट, ठीक है, ठीक है ना। इस तरीके से आप प्रोग्राम को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, होल का प्रोग्राम डिलीट करना है ना, सॉरी, होल का प्रोग्राम हमें क्रिएट करना है ना। तो चलिए हम होल का प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। इससे पहले ये तो फिनिशिंग हुआ, अभी हमारा कॉर्नर बच रहा है, ये कॉर्नर, यहाँ पे हमें 2 का बोलनो चलाना है ना। इसको मैं देता हूँ 3 नंबर,
8 का बॉल फिनिश। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कॉर्नर का प्रोग्राम क्रिएट करना है। ठीक है, मॉडल पे जाएंगे, सॉरी एक मिनट, ये मिस्टेक हो गया, इसको डिलीट करते हैं। टूल पाथ पे जाएंगे, कॉर्नर फिनिशिंग पे जाएंगे, ओके करेंगे। यहाँ पे हमें टूल सेलेक्ट करना है, बॉल नो 4 का, एंटर। लिमिट में हमें कुछ नहीं करना है, कॉर्नर डिटेक्शन यहाँ पे हमें ये कस्प करना है 0.0063, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, टॉलरेंस में हमें देना है 0.01, कट डायरेक्शन एनी कर देंगे। कॉर्नर डिटेक्शन में हम दे देंगे जो हम फिनिशिंग वाला टूल पाथ चलाए हैं, 3 नंबर है ना। कॉर्नर डिटेक्शन का मतलब क्या होता है कि हम किस टूल पाथ के रिस्पेक्ट में कॉर्नर का प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम फिनिशिंग किए हैं 8 का बॉल से, तो उसी के रेफरेंस में तो हम चलाएंगे कॉर्नर, वरना अगर बड़े टूल के रेफरेंस में चलाएंगे तो मटेरियल मिलेगा ज़्यादा, तो टूल हमारा ब्रेक हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है हमें। ठीक है, और लिंक्स में हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑन सरफेस कर देना है। ठीक है, और स्कीम इंक्रीमेंट ये ठीक रहेगा। हाँ, यहाँ पे फीड और आरपीएम आपको चेंज कर देना है। बाकी करता हूँ मैं कैलकुलेट। ठीक है, तो देख सकते हैं जहाँ जहाँ कॉर्नर है हमारा, वहाँ वहाँ प्रोग्राम क्रिएट हो चुका है। इन दोनों कॉर्नर पे हमारा प्रोग्राम क्रिएट हो चुका है। ये हो गया हमारा बिल्कुल कंप्लीट प्रोग्राम। ठीक है, तुम क्या करेंगे, होल का प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो प्लेन जो बनाए थे इसको हम डिलीट करते हैं। ठीक है, डिलीट हो गया। हम होल का साइज चेक करते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, मॉडल पे जाएंगे और ये यहाँ का कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, डायमीटर 36 का है ये हमारा। ठीक है, तो हम इसको कटर से कर देते हैं। ठीक है, आप ड्रिलिंग भी कर सकते हैं या कटर से भी इसको कर सकते हैं होल। ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि हम ड्रिल ही करें। ठीक है ना, इतना बड़ा ड्रिल हम बीएमसी पे चलाएंगे कैसे, 36 का डायामीटर है, या तो हमें यू ड्रिल चलाना पड़ेगा। इससे बढ़िया है हम कटर से ही इस होल को फाइनल कर दें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट जेड में जाते हैं। ठीक है, कॉन्स्टेंट जेड, और इसको पकड़ लेंगे और यहाँ पे ब्लॉक को, मॉडल को हम कर लेंगे कैलकुलेट ब्लॉक को। जहाँ जहाँ हमें सिर्फ प्रोग्राम बनाना है उतना ही हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, और टूल यहाँ पे ले लेते हैं हम 25 का बुल। ठीक है, 25 का बुल। टिप रेडियस ले लेते हैं हम 1.5, 1.5 वाला। ठीक है, लिमिट में कुछ नहीं करना है। कॉन्स्टेंट जेड, एडिशनल स्टॉक या तो ऑटोमेटिक उठा रहा है उतना ही छोड़ देंगे, अदरवाइज इसको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है प्रोग्राम पे। ठीक है, कट डायरेक्शन एनी कर देते हैं, टॉलरेंस, और एक बार में ही हम इसको फिनिश करते हैं। अगर आपको 2 बार में करना है तो आप यहाँ पे ठीकने छोड़ सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे 0.5 कट डाल देता हूँ, क्योंकि ये प्रैक्टिस प्रोग्राम है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, बाकी हमें क्या करना है, लीडिंग यहाँ पे हम कटर में रैंप कर देंगे। ठीक है, लिंक्स यहाँ पे हम कर देंगे स्टेप डाउन, दोनों में स्टेप डाउन कर देंगे, है ना, क्योंकि कॉन्स्टेंट जेट सीधा चलता है ये। ठीक है, नीचे की तरफ जाएगा सीधा ये। ठीक है, स्टेप होकर चलेगा ये, ऐसा नहीं है कि हाँ ये स्टेप ओवर लेगा, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल कांस्टेंट चलता है जेड में सिर्फ। ठीक है, वाल वाल पे, है ना। यहाँ पे फीड आरपीएम डालना है हमें, और फीड आरपीएम आप अपने हिसाब से देंगे इसमें। ठीक है, आपका कटर या मटेरियल कितना हैवी है, उसका हार्डनेस कितना है, ठीक है ना, उसके हिसाब से हम इसमें फीड डालते हैं। मैं डालता हूँ यहाँ पे 2500 आरपीएम, और फीडर डालता हूँ मैं 2200 का। ठीक है, प्लंजिंग करवाता हूँ मैं 350 से। ठीक है, और
अगर आपको एक बार में थ्रू करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आपको लिमिट लगाना है इसमें तो आप लिमिट भी लगा सकते हैं। ठीक है, इधर जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे ना तो इधर से और होल कर देंगे। ठीक है, हाफ ही होल मारते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिमिट में जाता हूँ और इसको मैं 0 कर देता हूँ और इसको मैं करता हूँ -50, एंटर। ये -50 तक ही हमारा प्रोग्राम बनेगा जेड में। ठीक है, करता हूँ मैं कैलकुलेट। देख सकते हैं कि हमारा ये होल का प्रोग्राम जो है ये क्रिएट हो चुका है। ठीक है, ये -50 तक ही है। ठीक है, तो एक तरफ से हमारा ये कंप्लीट प्रोग्रामिंग हो चुका है। ठीक है, अब बचा हमारा ये सेकंड साइड। ठीक है, ये बचा हमारा ये सेकंड साइड। ठीक है, फर्स्ट सेटअप कंप्लीट है हमारा। ठीक है, तो अब हम सेकंड साइड का प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, कि सेकंड साइड का प्रोग्रामिंग हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम जाएंगे वर्क प्लेन पे। पहले मॉडल को ब्लॉक को हम कर लेते हैं एक बार कैलकुलेट। ठीक है, एक्सेप्ट वर्क प्लेन, क्रिएट एंड ओरिएंटेड वर्क प्लेन, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा वर्क प्लेन एट बॉटम ऑफ सिलेक्शन, इस पर क्लिक कर लेंगे तो हमें मॉडल को क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं सेलेक्ट करता हूँ मॉडल को और यहाँ पे बॉटम पे मैं वर्क प्लेन लगाता हूँ। ठीक है, अब आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पे बॉटम पे वर्क प्लेन लग चुका है। ठीक है, पर अभी भी हम इसको भी एक्टिवेट करते हैं इसको, और हम टॉप करेंगे तो फिर भी टॉप हमारा यही रहेगा। ठीक है, टॉप हमारा यही रहेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क प्लेन को रोटेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा वर्क प्लेन है, इस पर राइट क्लिक करेंगे, वर्क प्लेन एडिटर पे करेंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, जेड को ऊपर करना है। ठीक है, जेड को हमें क्या करना है, ऊपर। तो हमें रोटेट करना है एक्स के अलोंग 180 डिग्री। ठीक है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट, तो हमारा ये टॉप ये हो गया। अगर हम इसको एक्टिवेट करेंगे तो हमारा टॉप ये हो जाएगा, ऑटोमेटिक घूम जाएगा हमारा। ठीक है, अगर हम इसको एक्टिवेट करते हैं तो ये हमारा बॉटम हो गया। अब टॉप करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा ये हो जाएगा टॉप। ठीक है, समझ गए। तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं और इसी प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसी प्रोग्राम को हम क्या कर लेते हैं, कॉपी, एक यहाँ से कॉपी हो जाएगा। हम यहाँ पे वर्क प्लेन में 2 नंबर वर्क प्लेन चूज कर लेते हैं। ठीक है, और ब्लॉक कैलकुलेट यहाँ पे हम कर लेंगे, ये हमारा सरफेस सेलेक्ट है, इसको हम कर लेंगे कैलकुलेट। ठीक है, पूरा ही कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ताकि रेडियस एक बार में ही हमारा ये बन जाए, दोबारा हमें सेलेक्ट करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ये भी रेडियस हमारा एक बार में ही कंप्लीट होगा, पर इसको हम बॉल नोच से बनाएंगे। ठीक है, ये कटर से बना रहे हैं और इसको हम बॉल नोच से बनाएंगे। ठीक है, तो हमारा ये टोटल 85 है, जिसमें हम 50 mm तो कर चुके हैं, बचा कितना हमारा, तो 35 mm। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे हम 35 की जगह पे -40 कर देते हैं। ठीक है, 5 mm एक्स्ट्रा, ताकि हमारा कोई बढ़ ना रहे। ठीक है, और कुछ नहीं करना है हमें, बस इसमें कैलकुलेट कर देना है। प्रोग्राम हमारा हो गया रेडी। ठीक है, प्रोग्राम क्या हुआ हमारा, रेडी। अब हमें क्या करना है, इस आउटर का प्रोग्राम बनाना है जो रेडियस है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं एक, और बाउंड्री क्रिएट करेंगे, तो सेलेक्ट करते हैं इसको, बाउंड्री पे क्रिएट करते हैं, तो क्लिक करेंगे बाउंड्री पे, क्रिएट बाउंड्री, यूजर डिफाइंड, इसको अनटिक कर देंगे और यहाँ पे हम मॉडल पे सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से एक्सेप्ट। ठीक है, और इसको कर देंगे हम डिलीट, हमारा बन गया बाउंड्री।
अब ये हमारा कांस्टेंट जेड है ना, इसी को हम एक बार और कॉपी करते हैं। सेटिंग में जाएंगे, कॉपी, सारा चीज सेम है हमारा, बस टूल चेंज कर देंगे। यहाँ पे हम टूल ले लेंगे 10 का बॉल नोच, ठीक है। और लिमिट में जाएंगे और बाउंड्री कर लेंगे 2 नंबर सेलेक्ट, और यहाँ से हम कर देंगे आउटसाइड, इसको अनटिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ से बिल्कुल ही हम कॉर्नर एज ले लेंगे, और हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप कट कम करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा बॉल नोज है। तो मैं 0.3 कर देता हूँ, 0.5 भी चलेगा, क्योंकि ये तो प्रैक्टिस वीडियो है ना। अगर मशीनिंग करोगे तो आपको कट कम देना है, ठीक है, ध्यान रहे हमेशा। कर देंगे कैलकुलेट। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, तो मेरा क्या लिख रहा है, नो एरिया आउटसाइड बाउंड्री, ठीक है। मतलब क्या है कि इसके आउटसाइड में हमारा कोई एरिया ही नहीं है, ठीक है। तो जो हमारा ब्लॉक है ना, ये सिर्फ होल का कैलकुलेट था, ठीक है। तो इसको हमें पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब कैलकुलेट करते हैं हम, तो हमारा प्रोग्राम बनेगा, ठीक है। तो आपको एक चीज देखने को मिलेगा यहाँ पे, बनने के बाद बताऊंगा मैं ये चीज। तो ये हमारा देख रहे हैं ना, ये टूल पाथ बार बार हमारा ऊपर जा रहा है और ये टूल पाथ हमारा नीचे की तरफ आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, है ना। तो क्या इशू है, तो यहाँ इसको हम टूल पाथ कनेक्शन से भी कर सकते हैं। तो टूल पाथ कनेक्शन में जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट नहीं, लीड इन को हम क्या कर देंगे, नॉन। यहाँ से करते हैं अप्लाई, एक्सेप्ट। अभी भी टूल हमारा ऊपर जा रहा है बार बार, तो लिंक्स में जाएंगे, स्कीम कर देते हैं इसको, इसको भी स्कीम कर देते हैं, अप्लाई, एक्सेप्ट, ठीक है। कह सकते हैं हमारा टूल अब बार बार ऊपर ये नहीं जा रहा है। बट सबसे मेन रीजन ये है कि ये टूल पाथ हमारा जो है नीचे तक चल रहा है ना, कि क्रिएट जो हो रहा है हमारा नीचे तक हो रहा है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो इसका हमारे पास क्या सॉल्यूशन है, लिमिट, ठीक है। तो यहाँ से हम डिस्टेंस नाप लेते हैं इसका, मेजर लाइन, और यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ तक डिस्टेंस नाप लेंगे, 10 mm है हमारा, ठीक है। तो सेटिंग में जाएंगे, ठीक है, और सेटिंग में जाने के बाद हमें लिमिट में क्या कर देना है, यहाँ पे 10 है ना, तो हम यहाँ पे 12 mm कर देते हैं, ठीक है, माइनस का 12 mm कर देना है, कैलकुलेट कर देना है। हो गया क्रिएट हमारा प्रोग्राम। देख रहे हैं हमारा ये बिल्कुल भी टूल पाथ आउट नहीं जा रहा है, ये हमारा बिल्कुल ओके बना, ठीक है। तो ये है हमारा कंप्लीट प्रोग्रामिंग इस मॉडल का, ठीक है। आप यहाँ अपने हिसाब से नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं सिर्फ ऑनलाइन क्लास करवाता हूँ, ऑफलाइन अभी नहीं करवाता। ये भी जल्दी स्टार्ट होने वाला है, पर अभी थोड़ा टाइम है, ठीक है। तो ये रही हमारी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, ठीक है। तो आज के लिए बाय, और मिलते हैं फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में।